Hello students, welcome to our learning channels Aditya Educations. If you are new to the channels, please subscribe, like and share. Today we are going to study a new subject from the 10th syllabus of class 9 and that subject is geography. We will study it in a very interesting way and also see realistic images related to the topics which will make it easier for you to understand. Okay? Earlier in geographies, topics like the size and locations of India, the drainage systems, the climates were included in the syllabus. But now we will not study those chapters here. We will start with the plate tectonic theory. So students, watch this video carefully and keep a pen and a notebook with you. Please note down all the important points that we will discuss in this class. So okay students, let's start today's class. आज का क्लास हम शुरू करते हैं यहीं से। ऑलरेडी हम हिस्ट्री का जो बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशंस खत्म कर दिए हैं। जो भी उसको नहीं देखा है जाके पहले उसको देखो। हिस्ट्री का क्लास वो 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है उसको, आधा आधा घंटा का। ठीक है, तो आज हम एक नया सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसी चैप्टर का और उसी सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये ज्योग्राफी का क्लास 9th ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस बना कैसे, ठीक है, किस तरह से शेप हुआ अर्थ का, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवास। सो देखो तुम्हारे जो रेफरेंस बुक में दिया गया है कि किस तरह से उसका शेप बना था, इसके बारे में दिया है। ये जो फर्स्ट एक है प्लेट टेक्टोनिक्स, ये की कंसेप्ट है। हाँ, ये हमको डिटेल्सली मैंने दे दिया है, ये डिटेल्सली तुमको दे दिया है, लेकिन ये इतना ही है तुम्हारे बुक में, ज्यादा नहीं है। तो इसको हम डिटेल्सली पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उसमें फर्स्ट आ रहा है तो किस तरह से ये शेप बना था, ठीक है। उसके बाद देखो रोल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो इंटीरियर, उसमें क्या रोल है ये शेप बनने में, ठीक है। जो अर्थ के इंटीरियर्स, जो इंटरनल फोर्सेस इस तरह क्या है, क्या इस ऐसा इंटरनल फोर्सेस है जो कि अ, इसकी वजह से ये अर्थ का शेप इस तरह से बना है। और क्या है, वेदरिंग एंड इरोजन एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस। वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, जिसकी वजह से एक नया शेप देखने को मिला हमको अर्थ में, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स। जो लैंडफॉर्म्स हुआ था किस तरह से हुआ था, क्या क्या लैंडफॉर्म्स हुआ था, एंड डिजास्टर्स ऐसे क्या क्या डिजास्टर था, क्या क्या आपदा थे जो कि ये आपको शेप देने में मदद की थी, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्सली पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, थोड़ा इसका डिटेल्स में भी दिया गया है, इसीलिए थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें डिटेल्स में क्या गया। सो देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब है प्लेट्स के बीच में टक्कर हो जाना, इसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। तो वो प्लेट्स क्या है, वो प्लेट्स के बारे में भी तो हमको जानना चाहिए ना। तो प्लेट्स टेक्टोनिक्स क्या है उसके पढ़ने से पहले हमको प्लेट्स क्या है हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। जो प्लेट्स है, तो अर्थ अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, ठीक है। ये जो 7 मेजर प्लेट्स है और 20 या 21 जो माइनर प्लेट्स है, इसी प्लेट से अर्थ बना हुआ है, ठीक है। और इस प्लेट में क्या होता है, हर वक्त ये मूविंग है, मूव कर रहा है, एक ही जगह में नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, ठीक है। वो हमेशा मूव कर रहा है। जो मूव कर रहा है, मूव की वजह से क्या होगा, एक प्लेट और एक प्लेट से
टकरा जाएगा। एक ऐसा टाइम भी आएगा जिस टाइम में क्या होगा, एक प्लेट से और एक प्लेट में टक्कर हो जाएगी, ठीक है। तो वो टक्कर टक्कर जो हो जाएगी, 1 मिनट। हाँ। हम्म। ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है। ये दोनों प्लेट हमेशा मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आपका प्लेट है, मैंने बोला कि जो 7 मेजर प्लेट है, उस 7 मेजर प्लेट में टक्कर होती है। तो इन 7 मेजर प्लेट में कोई प्लेट और एक प्लेट में से क्या होगा, टक्कर होगा। ये मूविंग हो रहा है ना, मूविंग हो रहा है। ये जो टक्कर होगा वो जल्दी जल्दी नहीं होता, वो ग्रेजुअली होता है, बहुत धीरे धीरे स्लोली ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। स्लोली मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, एक ऐसा दिन आएगा जहां पे भी ये टक्कर हो जाएगा इनका। और जब भी टक्कर होगा वो क्या होगा, उसमें अर्थक्वेक होगा उसमें से, ठीक है। तो अर्थक्वेक उसी इसी की वजह से अर्थक्वेक होता है। तो देखो, इसका जो टक्कर किस तरह से होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। इसका 3 टाइप का टक्कर देखने को हमको मिलता है, ठीक है। एक जगह में इसका डाइवर्जेंट होता है, तो उस अलग में जो जगह में उसका कन्वर्जेंट होगा। तो उसमें और भी होता है ट्रांसफॉर्म। तो इन तीन क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, 3 टाइप्स का प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। इसमें जो ये प्लेट्स, देखो ये एक प्लेट से, ये एक प्लेट से, तो इन दोनों प्लेट्स में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। डाइवर्जेंट मतलब ये पास नहीं जाएंगे, ये दूर चले जाएंगे, ऐसे दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, बीच में एक गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक प्लेट पीछे जा रहा है और यहाँ पे और एक प्लेट क्या करेगा, वो इससे टकराएगा, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट हो रहा है, तो उसके पास में से क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। देखो इस तरह की, ये प्लेट अगर इधर जा रहा है, ये प्लेट क्या पीछे जा रहा है, तुम्हारे पीछे जा रहा है। और ये प्लेट क्या कर रहा है, इधर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंट हो गया, ये इन दोनों के बीच में ये टक्कर नहीं होगा, ये एक दूसरे से अलग अलग जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा, ब्लॉक माउंटेन क्रिएट होता है। ये याद रखना, ठीक है। प्लेट मूव्स अपार्ट मतलब एक दूसरे से अलग अलग दिशा में जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक माउंटेन क्रिएट होता है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है? रिफ्ट वैली भी होगा यहाँ पे, जैसे कि इंडिया में नर्मदा तापी रिवर्स है, उस तरह के रिवर्स यहाँ पे क्रिएट होने को चांसेस चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट हो गया। तो उसके बाद देख लेते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या है? तो इसके पास और एक प्लेट भी हो तो होगा ना, इसके पास और एक भी प्लेट होगा। ये प्लेट तो जा रहा है, और एक प्लेट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इसके पास और एक प्लेट है, तो ये प्लेट क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है आगे। ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगा, ठीक है। इसको कन्वर्जेंट प्लेट कोलाइड को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट कोलाइड बोलते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कोलाइड हो जाएगा। ये कोलाइड होने की वजह से क्या होगा, इससे दोनों के बीच में टक्कर होगा। टक्कर होगा तो क्या, इससे फोल्ड हो सकता है, इससे फोल्ड हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, इसे नीचे फोल्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, दोनों में से टक्कर होगा तो एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह की टक्कर होगा ना, ये दोनों प्लेट आ रहा है, इस तरह से ऊपर या एक नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से जब होगा, ये नीचे जो होगा, नीचे जो आ जाएगा, वो क्या होगा, वो थोड़ा कम वजनदार वाला होगा, ठीक है। वो उसका वजन कम होगा तो क्या होगा, वो नीचे चला, सॉरी सॉरी, वो उसका वजन ज्यादा होगा तो वो नीचे चला जाएगा। जो भारी वजन का क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा। और जो तुम्हारा हल्का वजन होगा वो ऊपर चला आएगा, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे ये ऊपर चला आएगा। और जो देखो ये एक प्लेट है ना, नीचे चला जा रहा है ऐसे ही अंदर, और ये क्या कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या, माउंटेन देखने को मिलेगा, जिसको भी फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमालय, ठीक है। और ये जो वजनदार चीज नीचे चला जाएगा, वो नीचे जाके क्या बनाएगा, वो तुम मुझको क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बोल देना। जो नीचे जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर जाएगा तो उसको माउंटेन बोलेंगे, नीचे जाएगा तो समुद्र के नीचे जाएगा तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको, ठीक है। और सबसे बड़ा वो क्या है, उसको मुझे बताना है, ठीक है। इसको ट्रेंच बोलते हैं, बोल दे रहा हूँ, ट्रेंच बोलते हैं।
नीचे चला जाएगा तो उसको ट्रेंच बोलेंगे, ऊपर चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, माउंटेन बोलेंगे। ठीक है, तो जो नीचे चला जा रहा है ट्रेंचेस या ट्रेंच, सबसे वर्ल्ड का बड़ा ट्रेंच का नाम बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, और वो कौन से ओशियन में है उसको। ठीक है, ये दोनों टाइप्स का समझ में आ गया, कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये भी एक प्रकार का क्या है, तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक्स है। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, देखो इन दोनों में एक एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये दोनों में क्या कर जाएंगे, प्लेट स्लाइड्स पास इच अदर, सिर्फ पास करेंगे एक दूसरे से, वो पास करेंगे, टक्कर नहीं होगा इन दोनों के बीच में, पास कर जाएंगे। तो पास करेंगे तो क्या होगा, इसमें ज्यादातर अर्थक्वेक आने का चांसेस देखने को मिलता है, बहुत भयंकर क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ट्रांसफर में उनको क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आता है वो कहाँ पे आता है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है वो ट्रांसफॉर्म्स में आता है। ठीक है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में ज्यादा आता नहीं है। उसके बाद रोल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द आर्क, तो ऐसा क्या रोल है आर्क के इंटीरियर में जो ये इसी तरह की शेप बना रहा है आर्क का। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ना शेपिंग ऑफ द आर्क सरफेस, आर्क के सरफेस में जो शेप बन रहा है उसका कारण क्या क्या है, यही पढ़ रहे हैं ना। तो उससे सबसे पहले एक प्लेट टेक्टोनिक्स बोल लिए, उसके बाद दो सेकंड नंबर में आ रहा है इंटीरियर ऑफ द आर्क, आर्क के जो इंटीरियर अंदर में वो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण क्या होगा, एक नया क्या होगा, एक नया शेप बनेगा आर्क का। तो इंटीरियर जनरेट्स हीट, नीचे में जितने भी अंदर जाओगे अर्थ की, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर नीचे ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा वहां पे, वही एक ऐसे जगह में आ जाएगा, उसमें लिक्विड टाइप में वो देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, तो नीचे बहुत ज्यादा हीट होगा, एंड मूवमेंट ड्राइव प्लेट्स टेक्टोनिक्स, क्या होगा, मूवमेंट चल रहा है अंदर, जिसकी वजह से वोल्केनिज्म क्रिएट होगा। वोल्केनिज्म मतलब वोल्केनिक एरुप्शन होगा। ठीक है, क्यों वोल्केनिक, लावा के नाम सुने होंगे, लावा, उससे पहले मैग्मा बोलते हैं उसको, वही जो मैग्मा सेमी फ्लूइड, उसको क्या बोला जाता है, सेमी फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, वो लिक्विड नहीं होता है, सेमी फ्लूइड, लिक्विड अवस्था में रहता है, सेमी फ्लूइड अवस्था में रहता है, और वो इतना टेम्परेचर होने के कारण वो क्या करेगा, ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो क्या होगा, मिट्टी को फाड़ के ऊपर चलाएगा, जिसको कि हम बोलेंगे वोल्केनिक एरुप्शंस और वोल्केनिज्म, और उसके कारण में अर्थक्वेक भी देखने को मिलता है, माउंटेन बिल्डिंग्स देखने को मिलता है। तो ये माउंटेन बिल्डिंग इस तरह से माउंटेन बिल्डिंग होता है। ठीक है, ये अर्थ में इंटीरियर में ये सब हो रहा है, तभी तो क्या होगा, अंदर में इतने हलचल हो रहा है तभी तो ये सब होगा ना, अर्थक्वेक होगा, वोल्केनिज्म होगा, तभी होगा। ठीक है, तो इसके जो लेयर है उसके लेयर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अर्थ बना कैसे, क्रस्ट, मेंटल, कोर एंड इनर कोर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वेदरिंग एंड इरोजन एजेंट्स, और एक कारण है, दो कारण चले गए, उसके बाद तीन नंबर कारण, तीन नंबर कारण क्या है, वेदरिंग एंड इरोजन एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस। जो वेदरिंग मतलब क्या है, वेदरिंग मतलब कोई एक बड़ा सा चीज उसको ब्रेक डाउन करे किया जाएगा, मतलब बड़ा सा चीज को ब्रेक डाउन जब होगा तो छोटे छोटे चीज में क्रिएट हो जाएगा, उसको वेदरिंग बोलेंगे। और वो छोटा छोटा चीज में जब क्रिएट हो जाएगा उसको क्या करेगा, जो एजेंट, जो एजेंट किसको बोलेंगे, एजेंट ऑफ ग्रेडेशंस, इसका मतलब क्या है, जो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, देखो समझो, पहले अच्छी तरह से समझो, दो तीन बार वीडियो देखो उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस का मतलब क्या होता है, जो का एक मीडियम होता है, मतलब कोई भी एक एजेंट मतलब क्या है, मीडियम होता है ना। तो वेदरिंग मतलब क्या है, कोई बड़ा सा चीज अगर छोटे छोटे कंकड़ में वो परिवर्तन हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह में लेने के लिए कोई एजेंट चाहिए होगा, कोई मीडियम चाहिए होगा। वो मीडियम क्या होता है, एयर या कोई विंड होता है, विंड से या कोई एयर से, सॉरी रिवर्स के पानी से, पानी की वजह से या कोई विंड की वजह से वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक रिवर है, समझो रिवर है, रिवर क्या करता है, रिवर का पानी होता है ना, वो पानी क्या करता है, जो माउंटेन से निकलता है रिवर्स, वही रिवर्स
पानी से धीरे धीरे होके नीचे आएगा, और जो वहां पे जो भी कंकड़ बड़ा बड़ा पत्थर होगा उसको चीरते हुए आएगा, ठीक है। पत्थर को चीरते हुए आता है ना वो, तो वो जो पत्थर को काटते हुए आएगा, वही पत्थर बड़ा सा पत्थर होगा। तो वो उसको क्या बोलेंगे, बड़ा सा पत्थर को छोटे छोटे कंकड़ में वो क्रिएट करेगा, परिवर्तन कर देगा। तो उससे जो बड़ा सा पत्थर को छोटा छोटा पत्थर में वो परिवर्तन कर देगा, उसको हम बोलेंगे वेदरिंग। और इरोजन मतलब किसे बोलेंगे, इरोजन, वो जो छोटे छोटे पत्थर को वो नदी का पानी एक जगह से दूसरे जगह ले आएगा, ठीक है। पानी बहता हुआ आएगा ना, तो उसी पानी के साथ वही जो कंकड़ है, वही छोटे छोटे जो पत्थर है उसको लेके आएगा। तो उस वो इराज इससे क्या बोलते हैं हम, इरोजन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये इरोजन हुआ, ठीक है। तो ये इरोजन होने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ए चेंज ऑफ ग्रेडेशंस, मतलब वही एक मीडियम होना चाहिए उसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, ठीक है। तो वो है रिवर। वेव्स एंड करंट्स, ओशियन करंट से भी क्या होता है, जैसे कि देखो तुम लोग कोई समुंदर में जाओगे तो वहां पे वेव्स होगा, करंट्स होगा, तो उसके साथ मिट्टी बालू को भी लेके आ जाता है किनारे में, ठीक है। तो उसी में से भी क्या हो रहा है, वो इरोजन एंड वेदरिंग हो रहा है। विंड विंड के केसेस देखो, कोई रेगिस्तान कोई डेजर्ट होगा, उसी डेजर्ट में इस तरह से शेप हमको देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विंड ज्यादा होता है। ठीक है, विंड ज्यादा होता है, विंड ज्यादा होने की वजह से यहाँ का मिट्टी को वो ले जाएगा दूसरे ओर, और वहां पे कुछ मिट्टी रह जाएगा, इसी शेप में रह जाएगा। तो ये क्या होगा, वो इरोजन कर लिया। जो छोटे छोटे कंकड़ होगा उसको विंड क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ठीक है। तो वो विंड के कारण हो रहा है। ग्लेशियर किस तरह से हो रहा है, ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि देखो जो माउंटेन में ग्लेशियर किसे बोलते हैं पहले ये जान लो। ग्लेशियर उसको बोलते हैं जो माउंटेन में एक बर्फ की चादर की जैसा एक बिछा होता है, ठीक है। देखो माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर में एक मोटी सी बर्फ का चादर बिछा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियर। इसकी वजह से भी ये चेंजेस हमको देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर की भी वजह से भी ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तीन कारण हमको समझ में आ गया। उसके बाद 4 नंबर, लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स। लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर ये किस किस तरह से हुआ था, देखो लैंडफॉर्म्स की, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है, सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द प्लेट मूवमेंट अलोंग फॉल्ट्स। समझ में आ रहा है, जो हम बोले थे ना, ये जो प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है, प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, अगर कोई प्लेट और एक प्लेट से टक्कर होगा तो क्या होगा, भूकंप होगा या नहीं, उसमें टक्कर होगा तो भूकंप हो जाएगा। तो भूकंप होता कैसे, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, ठीक है। लैंडस्लाइड देखो इसकी वजह से, ये क्या है लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स का मतलब है कि ऊपर से जो मिट्टी नीचे चला आता है उसको लैंडस्लाइड हम बोलते हैं। देखो मूवमेंट ऑफ रॉक्स, कोई रॉक्स होगा, कोई सॉइल होगा, डेब्रिस होगा, वो क्या करेगा, डाउन ए स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे चला आता है एक अच्छी मतलब ऊंची जगह से, जो कोई पहाड़ या पर्वत होगा उसी में से एक रॉक, कोई डेब्रिस, कोई सॉइल्स नीचे चला आएगा, बहुत भारी मात्रा में आएगा, एक या दो पीस में नहीं आएगा, वो मास मूवमेंट होगा, ठीक है। मास मूवमेंट होके नीचे चला आएगा, तो उसको लैंडस्लाइड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एवलांचेस, एवलांचेस का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बोला कि ग्लेशियर्स, कोई स्नोस या आइस, मास ऑफ स्नो, बहुत ज्यादा आइस या रॉक रैपिडली स्लाइड डाउन ए माउंटेन स्लोप, माउंटेन से रैपिडली स्पीडली क्या करेगा, नीचे आएगा, क्या, जो आइस होगा उसको क्या बोलेंगे, अवलांचेस। बहुत ज्यादा आइस नीचे चला आएगा माउंटेन से, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अवलांचेस। देन ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लॉट ग्लो, ग्लेशियल लेक्स किसे बोलते हैं, ग्लेशियल लेक्स, देखो सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियल लेक्स ड्यू टू आइस ऑफ मोरैन डैम फेल्योर कॉजेस सीवियर फ्लड्स। तो ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड किस तरह से होता है, ये कोई डैम या कोई क्या बोलते हैं उसको, ग्लेशियल लेक्स, अगर कोई डैम वहां पे फेलियर हो जाता है, कोई टूट जाता है, तो क्या होगा, जो डैम में बंधा हुआ पानी रैपिडली सडनली क्या करेगा, नीचे चलाएगा, आगे चला जाएगा, तो वही पानी क्या करेगा, उसमें जो भी टाउन या कोई भी घर होगा उसको डुबा देगा। तो ये फ्लड हो सकता है, ठीक है। तो ये है एक कारण जो हमारे सेफ बनाने में भी काम करता है। उसके बाद स्टोर स्टॉर्म डोर्स, स्टॉर्म डोर्स बोलते हैं, तो ये धूल धूल इस तरह से आ रहा है, ये भी एक कारण है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट देखो।
अर्थ इज ए डायनेमिक प्लैनेट। इसको समझना पड़ेगा क्या है अर्थ, क्या है, एक डायनेमिक प्लैनेट। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब क्या है, ये समझो पहले। स्टैटिक मतलब स्थिर, कोई भी एक चीज स्थिर होगा, एक ही जगह में रहेगा। तो अर्थ इज डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ एक क्या होगा, अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है। क्यों डायनेमिक प्लैनेट है? ये हमेशा एक जगह से दूसरे जगह वो मतलब उसका मूवमेंट होता ही रहता है, ठीक है। क्यों मूवमेंट होता ही रहता है, हमको पता है। इसका प्लेट का मूवमेंट मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, का मूवमेंट होता है, एक ही जगह में रहता ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसको डायनेमिक प्लैनेट बोलते हैं, स्टैटिक्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं रहता। constantly shaped by force both from within and on its surface। देखो, constantly shaped, ये क्या कर रहा है, हमेशा इसका शेप बदल ही रहा है। क्यों बदल रहा है? क्यों बदल रहा है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स मिल रहा है। कहाँ से ये फोर्स मिल रहा है? बोथ फ्रॉम विदिन, इसके नीचे से और उसके सरफेस से। समझ में आ रहा है? इसके इंटीरियर से जो भी फोर्स मिल रहा है, उसी की वजह से भी क्या हो रहा है, ये डायनेमिक है। मतलब एक जगह से इसका इसका शेप बदलता ही रह रहा है, ठीक है। कंस्टेंटली शेप बाय फोर्स बोथ फ्रॉम विद इन एंड ऑन इट्स सरफेस। इसका जो शेप है अलग अलग हिसाब से बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि इसमें नीचे में भी इसका क्या हो रहा है, इसका नीचे में भी, इसके नीचे में भी मूवमेंट हो रहा है और ऊपर में भी मूवमेंट हो रहा है। इंटीरियर में भी प्रॉब्लम है, बाहर में भी इसका प्रॉब्लम है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसका आर्क मतलब इसे हमेशा ही बदलता रहता है। तो पहला कारण क्या है इसका जो बदलने में, इसका कंस्टेंटली शेप बनने में या डायनेमिक प्लैनेट बनने में, इसका मेन कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स। इसको भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक बार बता दे रहा हूं, द इंजन ऑफ चेंज, इसको चेंज का इंजन बोला जाता है। इसकी वजह से ज्यादा चेंजेस हमको अर्थ में देखने को मिलता है। कैसे? तो अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज मूवमेंट प्लेट्स। अभी मैंने बोला कि जो अर्थ का सरफेस एरिया है लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर मतलब क्या है? सरफेस एरिया। लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं ये भी पढ़ेंगे आगे जाके। क्रॉस्ट जो अर्थ का लेयर होता है ना, एक क्रॉस्ट एंड अपर मेंटल को लिथोस्फीयर बोला जाता है, और उसको सरफेस एरिया भी बोला जाता है, ठीक है। और जो लिथोस्फीयर है डिवाइड हुआ है अलग अलग मूवमेंट प्लेट से। जो प्लेट्स है ना, सात मूवमेंट, सात है मूवमेंट प्लेट्स, मूवमेंट जो, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। तो क्या क्या सात मूवमेंट्स प्लेट्स है, क्या कौन कौन से प्लेट्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर इंटरेक्शन कॉजेस अर्थक्वेक। देयर इंटरेक्शन का मतलब क्या है? ये जो प्लेट्स है, जो लार्ज प्लेट्स है ना, वो प्लेट क्या कर रही है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में टक्कर हो रही है, तो इंटरेक्शन हो रही है। इनका जो इंटरेक्शन हो रही है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, माउंटेन बन रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है, और ओशियन बेसिन बन रहा है। ये सब चीज हो रहा है किसकी वजह से? इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में भी पढ़े थे कि हमारा किस कौन उसका जो टाइप से, क्या क्या टाइप से डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ट्रांसफॉर्म है। उसके बाद इंटीरियर, इसका इंटीरियर क्या प्रॉब्लम है? पावर मूव, पावर, इसको पावरिंग मूवमेंट भी बोला जाता है। इंजन ऑफ चेंज, इसको पावरिंग मूवमेंट। पावरिंग कैसे मूवमेंट हो रहा है देखो, beneath the surface the earth interior of the earth drives techniques movements, mental convection current transfer heat and set the plates in motions। देखो, एक मेंटल कन्वेक्शन करंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही क्या है, यही है मेन कारण इंटीरियर ऑफ अर्थ के। अर्थ के जो नीचे है ना, क्यों ये सब कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है? इसी की वजह से। इसकी वजह से मेंटल कन्वेक्शन करंट, एक मेंटल कन्वेक्शन एक मीडियम है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी के जो आपके अंदर में क्या हो रहा है, हलचल हो रहा है। ये करंट क्या कर रहा है, एक बार में ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, तो क्या करेगा ये, अगर ज्यादा गर्मी होगा तो ऊपर जाएगा,
ठीक है, ऊपर जाएगा तो उस टाइम में फिर से ये नीचे आएगा, ऊपर में हैगा ना, ढकलेगा, वहां पे जो आगे मिट्टी है उसको फसलेगा, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। इसका एक करंट देखने को मिलता है, मेंटल कन्वेक्शन करंट, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, हमारा मेंटल कन्वेक्शन करंट की वजह से ट्रांसफर हीट होता है, सॉरी हीट ट्रांसफर होता है, सेट द प्लेस इन मोशंस। समझ में आ रहा है? तो इनका जो कितना टाइप्स का पार्ट बोला है मैंने, क्रॉस्ट, मेंटल्स, आउटर कोर, इनर कोर, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्रॉस्ट है ना, क्रॉस्ट कितना टाइप्स का है, क्रॉस्ट हमारा देखो, क्रॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, SiAl। इसमें ज्यादा हमको देखने को मिलता है क्रॉस्ट में सियाल, मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है? मेंटल में ज्यादा हमको क्या देखने को मिलता है, मेंटल में सीमा, SiMa। इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में मेंटल में देखने को मिलता है। और कोर में क्या, कोर में निफे, NiFe, निफे, जिसके निकेल एंड आयरन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा हमको देखने को मिलता है इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में ज्यादातर हमको क्या देखने को मिल रहा है, मेंटल कन्वेक्शन के कारण ये सब हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हीट का ट्रांसफर देखने को ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद सरफेस फोर्सेस, सरफेस मतलब जो ऊपर का फोर्स, ऊपर का, अर्थ के ऊपर का, सरफेस मतलब क्या, अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसमें क्या ऐसा फोर्स है जिसके कारण ये शेप हमको देखने को मिल रहा है, नया नया लैंडस्केप, नया नया शेपिंग देखने को मिल रहा है। वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस ब्रेकडाउन। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं ना, ऊपर का जो फोर्सेस होते हैं, वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। क्या ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट मटेरियल्स, क्रिएटिंग द डाइवर्स लैंडफॉर्म वी सी टुडे। जो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, इसकी वजह से नया नया मटेरियल क्रिएट हो रहा है, वो आज हम देखने को मिल रहा है कि इस तरह से एक रिवर बन रहा है। रिवर्स में भी अलग अलग टाइप्स का होता है, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, नाइन्थ, लास्ट क्लास के जो हमारे लास्ट ईयर में नाइन्थ क्लास में था कि ऑक्सबो लेक क्या है, मियांडर किसे बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म है, इसमें शायद आगे है तो देखेंगे, नहीं है तो क्या ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। वेदरिंग के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वेदरिंग क्या है कि ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, बड़े 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 रॉक्स को वो स्मॉलर पीसेस में तोड़ेगा, उसको वेदरिंग बोलते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है, कर्व वैली ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट एंड फॉर्म डेल्टास। देखो, रिवर्स जब आता है क्या करता है, कर्व्स वैली बना के आता है, देखो इस तरह से। कर्व्स वैली क्यों बनाता है, क्योंकि इसका स्पीड जो होगा, पहले इधर जाएगा, उसके बाद इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इरोजन कर रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन कर रहा है। इरोजन कैसे कर रहा है, यहाँ पे सीधे कोई भी रिवर सीधा नहीं आता। क्यों सीधा नहीं आता, यहाँ पे जो मिट्टी होगा ना, ये मिट्टी को लेके यहाँ से इरोजन करके यहाँ पे लेगा, यहाँ पे डिपोजिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इरोजन होगा तो यहाँ पे फिर से डिपोजिट होगा, तो इरोजन डिपोजिट करके ये आगे चलेगा, ठीक है। जो कि आगे जाके कोई रिवर्स कोई समुन्द्र में मिलेगा, और वही मिलने के टाइम वहां पे डेल्टास भी क्रिएट करता है रिवर्स। समझ में आ रहा है? उसके बाद वेव्स एंड ओशियन करेंट्स। वेव्स एंड ओशियन करंट्स हमको देखने को मिलता है कहाँ पे, वही सरफेस, अर्थ सरफेस एरिया में। जैसे कि अर्थ सरफेस में क्या क्या है, ओशियन, वेव्स कहाँ पे, समुद्र में देखने को मिलता है। ओशियन करंट्स वही भी समुद्र में देखने को मिल रहा है। विंड, विंड की वजह से भी क्या हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। मैंने बताया था कि रेगिस्तान में क्या करता है, वहां पे जो मटेरियल्स कोई वहां पे जो भी रेत वगैरह होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह में वो ले जाता है, विंड, विंड की वजह से। तो एक जगह में ले जाता है और दूसरे जगह में उसको डिपोजिट करता है, इरोजन डिपोजिट होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लैंड का अलग अलग के शेप देखने को मिलता है। ग्लेशियर्स के बारे में भी बताया हूँ, अंडरग्राउंड वाटर, ऑलरेडी ये सब हम पढ़ चुके हैं। जो कि एक नया अर्थ की शेप बनाने में ये मदद कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? द लैंडस्केप वी सी फोर्स इन एक्शंस। देखो, माउंटेन्स क्या है, फॉर्म बाय प्लेट कोलिजन एंड ऑब्लिप, माउंटेन्स बना है। ओशियन बेसिन्स, इस तरह के ओशियन बेसिन्स बनता है, ये देखो ओशियन बेसिन है। कैनियन एंड वैली, कैनियन किस तरह से बनता है, ये लाखों साल लगता है इसको बनने के,
ठीक है, ये स्टीप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह की दोनों साइड में होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, कैनियन। ज्योर्ज भी बोला जाता है। ज्योर्ज में क्या होता है, उसमें ये इस तरह की नहीं होता है, इस तरह की जो स्टेप लाइक नहीं होता है, स्टेप नहीं होता है, उसमें स्टीप होता है, मतलब जेंटल होता है। समझ में आ रहा है? बीचेस एंड क्लिफ्स मतलब सेट बाय वेव्स एंड ओशियन करंट्स। ये किस तरह से बनता है, जो समुंदर के मुहाने में जाओगे तो उस टाइम में बीचेस, सी बीचेस देखने को मिलता है। क्यों? इस टाइम में इस तरह से पानी आएगा और नीचे पीछे जाएगा, तो इस तरह से इरोजन डिपोजिशन हो रहा है। डेजर्ट एंड ड्यून्स, डेजर्ट एंड ड्यून्स देखो, ये ड्यून्स, इस तरह के ड्यून्स हमको देखने को मिलता है। ड्यून्स क्यों इस तरह के देखने को मिलता है? यहाँ से क्या करेगा विंड, यहाँ का जो मिट्टी या बालू होता है, रेत होगा, उसको अलग जगह में ले जाएगा और वहां पे डिपॉजिट करेगा। यहाँ पे इरोजन कर रहा है, वहां पे डिपॉजिट कर रहा है। तो इसी की वजह से भी ये इस तरह के हम डेजर्ट एंड ड्यून्स हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स क्या है? ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स भी हमको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? कैप्स एंड सिकहोल्स, इस तरह की डायनेमिक शेप या डायनेमिक प्लैनेट बोलते हैं इसको, अर्थ को। इसीलिए समझ में आ रहा है, ये स्थिर नहीं है, ये गतिशील है अर्थ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। The interplay of internal and external process also give rise to natural disaster. इंटरप्ले ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस की वजह से हमको नेचुरल डिजास्टर हमको देखने को मिलता है। नेचुरल डिजास्टर क्यों होता है? क्योंकि देखो, इंटरनली भी हमको क्या देखने को मिलता है, डिस्टरबेंसेस देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल भी डिस्टरबेंसेस देखने को मिलता है। इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों के इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस की वजह से हमको नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनली क्या हो रहा है, अंदर में प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है तो क्या होगा, वो एक नेचुरल डिजास्टर क्रिएट करेगा। वो क्या है, अर्थक्वेक क्रिएट करेगा, वोल्केनिक एरप्शंस होगा इसी की वजह से। तो ये नेचुरल डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेस से भी ये नेचुरल डिजास्टर क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे कि फ्लड्स होगा। फ्लड किस तरह, किसकी वजह से होगा, एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में देख लेते हैं, अर्थक्वेक क्या है। सब लोग देख लो, अर्थक्वेक कैसे, किस तरह से अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक होता कैसे, टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट के जो दोनों प्लेट्स में अगर वो कन्वर्जन, डाइवर्जन या ट्रांसफॉर्म्स में से कोई भी होगा, देन अर्थक्वेक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद लैंडस्लाइड देखो, ये इतना बड़ा क्या है, इतना बड़ा एक तुम्हारा माउंटेन है, और उसी माउंटेन में से बहुत भारी मात्रा में मास मूवमेंट हो रहा है नीचे। ये सब कुछ नीचे चला आ रहा है। ठीक है, तो ये मास मूवमेंट होता है और कोई यहाँ पे रोड जा रहा है उसको ब्लॉक कर देगा, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस तरह की लैंडस्लाइड्स हमको देखने को मिलता है। अवलांचेस के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक ही बार में जो आइस या जो ग्लेशियर्स होगा, वो क्या करेगा, नीचे माउंटेन से चलाएगा, जिसको ही हम क्या बोलेंगे, अवलांचेस। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लोड, इसको भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जो कोई डैम या कोई लेक उसमें टूट जाएगा तो ये नीचे चला आएगा पानी बहुत जल्दी जल्दी, और जो कि डिवास्टेटिंग क्रिएट करेगा टाउन एरिया या कोई भी पास के गांव में। उसके बाद डॉस्ट स्टॉर्म भी देखने को मिलता है, जो धूल यहाँ पे उड़ने को देखने को मिल रहा है। देखो, so studying this phenomena not only helps us understand the forces that shape our planet। देखो, इसको हम स्टडी करेंगे, अर्थक्वेक को स्टडी करेंगे, लैंडस्लाइड को स्टडी करेंगे, ये सबको हम स्टडी करेंगे तो फायदा क्या होगा, हमको समझने के लिए मिलेगा कि जो अर्थ का शेप किस तरह से है। ठीक है, अर्थ को हमको समझने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और क्या, बट ऑल्सो इक्विप इट्स मिटिगेट देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी। और क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास वही इक्विपमेंट मिल जाएगा इसको सामना करने के लिए। क्या, नेचुरल फेनोमेना है ना, नेचुरल डिजास्टर है, उसको सामना करने के लिए हमको क्या मिल जाएगा, कुछ इक्विपमेंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से कि हमारे ज्यादातर क्या नुकसान होने की से हम बच जाएंगे। नुकसान ज्यादा नहीं होगा, वो कम नुकसान होगा। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी में। इसकी वजह से इसको हम स्टडी करेंगे तभी। समझ में आया ये स्लाइड्स?
नेक्स्ट जाते हैं, क्या देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स दैट मूव, इंटरैक्ट एंड शेप आवर प्लैनेट। एक होता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब ये जो अर्थ है ना, इसका सरफेस एरिया, ऊपर एरिया, ये सब ऊपर एरिया को क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किस तरह से होता है, इसमें इंटरेक्ट होता है, टेक्टोनिक होता है, शेप बनता है प्लैनेट, वो उसी के हिसाब से स्टेप बनता है। ठीक है, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होता है, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन दैट द अर्थ आउटर लेयर कॉल्ड लिथोस्फीयर, अर्थ की जो आउटर, सबसे आउटर लेयर, उसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट्स डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स दैट मूव अबाउट द सेमी फ्लूइड लेयर बीनीथ देम, नोन एज asthenosphere। देखो, लिथोस्फीयर के बाद नीचे जो होगा, ये सबसे आउटर लेयर होगा ना, लिथोस्फीयर किसे बोलेंगे हम, मैंने पहले ही बोला हूं क्या, मैंने पहले ही बोला था कि जो आर्ट को कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया है, आर्ट को तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया है ज्यादातर। एक होता है सबसे क्रॉस्ट, क्रॉस्ट, उसके बाद क्या आता है, मेंटल, उसके बाद कोर, कोर को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक है आउटर कोर और एक इनर कोर। ठीक है, तो ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मतलब ये जो सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया है, वो ऊपर का एरिया में क्या होता है, देखो, इसके नीचे लिथोस्फीयर किससे बना है, मुझे पहले बोल दो, लिथोस्फीयर है तुम्हारा फर्स्ट एंड प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल का अपर लेयर, और उसके बाद जो आ जाएगा एस्थेनोस्फीयर, जहां पे कि सेमी लिक्विड और सेमी फ्लूइड लाइक्स मटेरियल्स हमको देखने को मिलता है, जो कि फ्लूइड के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ का जो मिट्टी है ना, वो एक लिक्विड की अवस्था में है, और वो लिक्विड क्या करेगा, ये देखो, ये दो, मैंने बोला था पहले ही कि ये दो जो क्या है तुम्हारा, इसकी वजह से, इसी के कारण से क्या होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होता, ये क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो फिर से ऊपर में क्या होगा, पत्थर आगे और नीचे चला गया। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक ऐसा दिन आएगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, मुंह में से ऊपर निकल आएगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, वोल्केनिक एरिप्शन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है, सेमी फ्लूइड लेयर बोला जाता है इसको, क्यों क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा लिक्विड नहीं है कि पूरा सॉलिड नहीं है, सेमी लिक्विड है, इसके हिसाब से वो एस्टेनोस्फीयर में हमको देखने को मिलता है। मेंटल सॉलिड बट फ्लोज वेरी स्लोली, मेंटल में जो है उसको सॉलिड, सॉलिड है, जो कि बहुत स्लोली वो मूवमेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है। सो दिस मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स कॉजेस अर्थक्वेक, वोल्केनोस, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन बेसिन्स। तो जो मूवमेंट्स होता है ये प्लेट्स का, उसी के वजह से अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिज्म होता है, माउंटेन बिल्डिंग्स होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ओशियन बेसिन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। और एक बार देख लेते हैं क्या, हाँ, तो अर्थ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, देखो अर्थ, उसका जो मेजर, मैंने बोला था पहले ही बोला था कि उसका जो कितना मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, कितने हैं, सात हैं, बोले थे ना मैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये सात टेक्टोनिक प्लेट होते हैं। ठीक है, और जो सात टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो मेजर हैं, और बाकी 20 हैं जो कि माइनर है। ठीक है, तो इन प्लेट्स के बीच में टक्कर होगी तो भी क्या होगा, इसमें अर्थक्वेक हमको देखने को मिलेगा, और सुनामी भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, देखो, ये बार बार आ रहा है और बार बार तुमको बता रहा हूँ, एक डाइवर्जेंट होता है, जो कि इन दोनों प्लेट के बीच में अलग अलग होंगे, ये उधर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसमें बीच में क्या हो जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा, जो कि ब्लॉक माउंटेन बनाएगा और रिफ्ट वैली क्रिएट करेगा, रिफ्ट वैली जो कि नर्मदा और ताप्ती रिवर से। ठीक है, कन्वर्जेंट, इसमें क्या होता है, एक बड़ा, एक
प्लेट्स और दूसरे प्लेट्स में टक्कर होगा। यही प्लेट और ये दोनों प्लेट में टक्कर होगा और यहाँ पे जो नीचे पर चला जाएगा कौन सा भारी वाला प्लेट नीचे चला जाएगा और सबसे क्या होगा जिसका ज्यादा वजन नहीं है वो ऊपर चला आएगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में जो ऊपर चला आएगा उसको माउंटेन बोलेंगे और नीचे जो चला जाएगा उसको ट्रेंच बोलेंगे। और जो सबसे बड़ा ट्रेंच के बारे में मुझको बोल देना कमेंट सेक्शन में। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है इन दोनों के बीच में सिर्फ पास करेगा, इसमें टक्कर नहीं होगा लेकिन सबसे ज्यादा अर्थ यहीं पे आता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ था देख लेते हैं। थ्योरी द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर आइडियाज एंड इंक्लूड सेवरल रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखो इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ था प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो इसको पहले कौन दिए थे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल इसका नाम क्या था पहले? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले उसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और उसको दिए थे कौन? proposed by अल्फ्रेड वेगनर in 1912। 1912 को क्या किए थे ये कौन थे? कौन? अल्फ्रेड वेगनर्स वो थे 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कंसेप्ट दिए थे। ठीक है। He suggested that all continents were once joined together in a single landmass called Pangea and later drifted apart। देखो जो हमारे कौन थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो प्रपोज किए थे कौन किए? अल्फ्रेड वेगनर। वो क्या सोचते थे पहले? वो सोचते थे कि अर्थ एक क्या था? अर्थ एक अ, मतलब अर्थ में एक और पानी था चारों ओर और उसके बीच में क्या था? लैंड एरिया था। ये इस तरह से जब अब है ना प्रेजेंट डे में ये इस तरह से वो नहीं बोलते थे। पहले क्या था? एक पेंजिया मतलब एक लैंड मास बीच में था और पैंथालासा जो साइड साइड में पानी है ना उसको पैंथालासा बोलते हैं। ठीक है? इस तरह से था बोल के वो उनका कंसेप्ट दिए थे। ठीक है? समझ में आ रहा है? अभी जो ये कंटेनर अलग है, ये कंटेनर सब अलग-अलग है। तो वो पहले क्या था सब मिल के था और साइड साइड में पानी था जिसको भी पैंथालासा बोला जाता था। तो वेगनर का एविडेंस क्या है देख लेते हैं। वो मैचिंग कर रहे थे कोस्ट लाइन्स को। द कोस्ट लाइन्स अफ्रीका ऑफ साउथ अफ्रीका फिट टुगेदर लाइक पीसेस ऑफ पजल। जो पजल के हिसाब से वो मैच कर रहा है। फोसिल्स एविडेंस क्या क्या मिला है हमको? फोसिल्स एविडेंस मतलब आइडेंटिकल फोसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन कॉन्टिनेंट्स नाउ फार अपार्ट। मतलब देखो फोसिल्स एविडेंस मिला है हमको एक जगह से दूसरे जगह में भी इसका फोसिल्स एक जगह से और फोसिल्स मिला है हमको। रॉक फॉर्मेशंस किस तरह से? सिमिलर रॉक्स टाइप्स एंड माउंटेन्स बेल्ट्स फाउंड ऑन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग रॉक्स नहीं मिला है, सिमिलर टाइप्स का सब कुछ मिला है। तो इससे पता चल रहा है कि इन दोनों में से पहले ये एक था और बाद में अलग अलग हो गए। सो कुछ however वेगनर कुड नॉट मतलब क्या हुआ वो साबित नहीं कर पाए। सॉरी वो अल्फ्रेड वेगनर इसको साबित नहीं कर पाए। इसके लिए इसको जो उनका जो थ्योरी था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। ठीक हो? ठीक है समझ में आ रहा है? तो इस तरह से थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ था। ठीक है इसका देखो कौन कौन सा अफ्रीकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में यहाँ पे टक्कर हुआ था। ठीक है जिससे कि भारत में के सबसे ऊपर में हिमालयन माउंटेन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये भी देख लेते हैं। ये देखो कन्वेक्शन इस तरह से होता था। कन्वेक्शन करेंट्स इन द मेंटल में कन्वेक्शन करंट का काम क्या है देखो देख लेते हैं थोड़ा। उसके बाद ये लास्ट करेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इसको क्यों कौन देते? सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है देखो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। प्रोपोज्ड बाय हैरी हेस। इसको किसने दिए थे देखो? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले था जिसको कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते थे। वही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिए थे किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे। और उसको साबित ना कर पाने की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है
तो उसके बाद आ गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और एक थ्योरी आ गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी का जो फ्लोर है, सी का नीचे का भी, सी में भी एक फ्लोर होगा ना, उसके जो फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है। इसके बारे में एक थे थ्योरी, जो कौन थे, हैरी हेस एंड रॉबर्ट एस गाइस इन 1950, 1950 को इन दोनों ने इस थ्योरी दी थी। ये देखो मिड ओशन, ओशन का मिड जगह ओल्डर ओशियनिक क्रॉस एंड ओल्डर ओशियनिक क्रॉस दोनों ओर में है। और यहाँ पे नीचे से क्या कर रहा है, मैग्मा राइज कर रहा है। मैग्मा मतलब बोला था मैंने, रॉक सर्किल जब बनेंगे ना, रॉक सर्किल में ये सब है, किस तरह से रॉक बना था। जो उसका रॉक टाइप जो है, सेडिमेंटरी रॉक्स है, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, इस टाइप के रॉक्स के बारे में जब पढ़ेंगे ना, उसमें दिया गया है मैग्मा क्या है, मैग्मा किस तरह से बनता है, ठीक है। तो मैग्मा राइजेस फ्रॉम द मेंटल, यहाँ पे मेंटल है, मेंटल में क्या है, मैंने बोला था मेंटल में तुम्हारा एस्थेनोस्फीयर है, और एस्थेनोस्फीयर में जो मिट्टी है वो किस तरह से है, किस अवस्था में है, सेमी फ्लूइड अवस्था में है, मतलब लिक्विड नहीं कि सॉलिड नहीं है। मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मैग्मा ऊपर चला आएगा। देखो ये सी का बोल रहे हैं, ठीक है, ये देखो पानी है, बार बार पानी है, यही पानी में क्या करेगा, जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उसी में मैग्मा ऊपर चलाएगा और पानी के सबसे ऊपर चलाएगा। पानी में ऊपर चलाएगा तो सी का फ्लोर स्प्रेड कर जाएगा, यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा। ऊपर चलाएगा ना मिट्टी, तो यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसलिए न्यू ओशियनिक क्रॉस्ट, और इसको मिड ओशियनिक रिज, ओशियन में सबसे जो जगह है वही उसको मिड ओशियनिक रिज बोला जाता है, ठीक है। और एक कन्वेक्शन करंट्स क्या होता है, इसके बारे में हीट फ्रॉम द अर्थ कोर क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल व्हिच ड्राइव द मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये कन्वेक्शन करंट की वजह से ही क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता ही रहता है, और एक ऐसा टाइम आएगा ज्यादा हो जाएगा जब गर्म, तो वो नीचे से ऊपर चला आएगा, जो कि वोल्केनिक एरप्शन को हम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ से हम क्लास लास्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और जिसको भी समझ में आया थोड़ा मुझे बोल देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।